आपका भी अगर छोटा सा स्मॉल साइज़ का किचन है और इसमें काउंटर टॉप का जो एरिया है वो भी बिल्कुल कम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ रखूँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करती हूँ जिस पे इम्प्लीमेंट करके आप अपने किचन की लाइफ को आसान बना सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले पे अगर काउंटर टॉप का एरिया आपके किचन में कम है तो ये स्पाइसेस ऑर्गेनाइज़र आप लोग देख सकते हैं। $1 शॉप की जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ तो सारी की सारी मैंने $1 शॉप से ली है। तो इसमें जो है ना, आप जितनी भी डेली बेसिस पे आपका जितना भी स्पाइसेस यूज़ होती है तो आप इसी में डाल के, ये देखने में खूबसूरत लगती है और जगह चूँकि कम लेता है तो इसीलिए ये एक बेस्ट आइडिया। और बाकी जितनी भी ग्राइंड मसाले होती है या साबुत मसाले तो मैंने इन दो राउंड शेप जार में मैंने रखी है। ये भी जो है ना चीज़ें ऑर्गेनाइज़र इसमें अवेलेबल है तो इसी में मैंने ऑर्गेनाइज़ करके अलमारी में रखी है, चूँकि ये डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती है। तो अगला आइडिया मेरा जो है ना इसी तरह की स्पून होल्डर के हवाले से है। तो इसी होल्डर को मैंने जो है ना दीवार के साथ हैंग किया है और जितनी भी बड़ी साइज़ की स्पून वगैरह होती है जो मेरे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जितनी भी चाकू वगैरह है तो वो सारे के सारी मैंने इसी दीवार के साथ जो ऑर्गेनाइज़र मैंने लगा लिया है स्पून होल्डर तो इसमें रखी हैं। और बाकी जितनी भी डेली बेसिस पे यूज़ होती है तो इनके लिए मैंने एक छोटा सा स्पून होल्डर शेल्फ के ऊपर रखा है तो इसमें मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ऑर्गेनाइज किचन के लिए आपने अपनी अलमारी को भी इसी तरह से डिवाइड करके रखना है कि जितनी भी ग्रोसरी वगैरह के आइटम है, जितनी भी दालें वगैरह है तो वो आपने ऊपर वाले पार्ट में रखनी है ताकि आपको जो है ना निकालने में मुश्किल ना हो। और जितनी भी मसाले वगैरह या इसी तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करती है तो कोशिश करें कि इसको जो है ना नीचे वाले खाने में रख दीजिए, तो इसी तरह से आपका अलमारी ऑर्गेनाइज रहेगा। और ये छोटी छोटी मैं आपको जार्स दिखा रही हूँ तो ये भी एक बेस्ट आइडिया है अपनी किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। ये बिल्कुल छोटे साइज़ के ऑर्गेनाइज़र है, स्पाइसेस जार है तो इसमें मैंने ढेर सारे मसाले अपने ऑर्गेनाइज़ करके रखी है और ये जगह चूँकि कम लेता है तो इसी तरह से मेरा जो अलमारी है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है। और अगेन वही बात, जितनी भी मैदा हो गया, इसी तरह से बेसन वगैरह, ये सब चीज़ें तो मैंने ऊपर रखी है चूँकि वो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती है। ये जितनी भी आइडियाज़ आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो यकीन करें ये बहुत ही इजी है और हर हाउसवाइफ इसको आसानी से अपनी किचन पे अप्लाई कर सकती है। तो इसके बाद अगला जो मेरा टिप है किचन को ऑर्गेनाइज रखने से, अगर छोटा सा किचन है आपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी बरकरार रखनी है तो ये मैंने सेल्फ एडहेसिव हुक्स जो है ना ये भी $1 शॉप से ही बाय की है। तो ये मैंने अपनी अलमारी की बाहर साइड पे मैंने चिपका दी है। और जितनी भी छोटी मोटी चीज़ जैसा कि वाइपर और इसी के साथ साथ नेल कटर या कोई भी कीज़ वगैरह तो आप जो है ना इसी पे चिपका सकती है तो ईज़िली आपको अवेलेबल होगा जब भी आपको यूज़ करनी हो। तो अगला आइडिया भी मेरा अमेजिंग, अपने सिंक एरिया के साथ जो है ना इसी तरह के जाली वाली ठोकरी रख दीजिए। जितनी भी बर्तन आप वॉश करते हैं तो इसमें डाल दीजिए, जब इसकी एक्स्ट्रा पानी निकल जाएंगी तो फिर इसको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करके रखिए। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी आप ले सकती है। और इसी के साथ साथ जो है ना अगर किचन छोटा है तो इसी तरह से जिस तरह से मैंने किया है, ये बर्तनों का जो रैक है तो ये भी मैंने दीवार के साथ ही चिपका दिया है ताकि मुझे आसानी हो और मेरा जो किचन है वो ज़्यादा मैसी भी ना हो और इसी तरह से मेरा जो किचन है वो ऑर्गेनाइज लगे। यकीन करें ये सारे जो आइडियाज़ है आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हो ताकि आपको आसानी हो। और ये देखिए ये भी मैंने $1 शॉप से ही बाय की है। ये जो है ना 4 हुक्स है इसी पे, तो ये भी मैंने दीवार के साथ लगा दिया है। और बहुत ढेर सारे जो भी स्पून्स वगैरह है तो मैंने इसी के साथ हैंग की है, तो इसी से भी मेरा किचन ऑर्गेनाइज लगता है। और इसके साथ साथ अगला जो आइडिया है तो यहाँ पर मेरा किचन जो है ना वो चूँकि छोटा है तो डेली बेसिस पे मैं जो है ना जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ग्रोसरी की तो मैं यहाँ पर नहीं रख सकती हूँ। तो ऑयल को भी मैंने जो है ना 2 डब्बों में डाल लिया है, इसी के साथ साथ घी को भी मैंने जो है ना इसी कंटेनर में डाल लिया है। और इसके साथ साथ गुड़ और चीनी का यूज़ चूँकि ज़्यादा होता है तो इसके लिए ये मैंने बड़ी बड़ी साइज़ की डब्बी ली है ताकि मुझे कोई मुश्किल ना हो।
और अगला आइडिया मेरा तवे के हवाले से है। ये मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन आज भी शेयर करती हूँ। ये मैंने जो है ना शूज़ का खाली डब्बा लिया है, तो इसमें मैंने जो है ना एक और कार्डबोर्ड का पीस रख दिया है। इसी पे मैं अपने तवे रखती होता, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है तो ईज़िली निकल जाती है। और ये जो और कार्डबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, तो फिर मैं जो है ना ये ऑयल वाला जो कार्डबोर्ड है तो इसको मैं डिस्कार्ड करती हूँ और दूसरा कार्डबोर्ड में इसी जूते के डब्बे में डालती हूँ। तो इसी तरह से मेरा किचन जो है ना, किचन की जो अलमारी है वो बिल्कुल क्लीन और नीट होती है। और इसी तरह से जो है ना ऑयल और ये जो घी है, तो इन दोनों चीज़ों को मैं जो है ना किचन में रखती हूँ। बाकी जितनी भी ग्रोसरी की आइटम्स वगैरह होती है तो उनको मैं जो है ना छोटा सा मेरे पास संदूक है, तो इसमें मैं सारी ग्रोसरी की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और इसके साथ साथ अगला आइडिया मेरा बर्तनों के हवाले से है, चूँकि डेली बेसिस पे ढेर सारे बर्तन ऐसी होती है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करती है, तो उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके एक अलग सी अलमारी में रखी है। और जितनी भी ढक्कन वगैरह होती है तो उनको मैंने जो है ना आइसक्रीम के डब्बे में, और इसी के साथ साथ केक का जो मोल्ड होता है तो इसी में मैंने जितनी भी ढक्कन वगैरह है तो उनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखी है। और डेली बेसिस की जितनी भी बर्तन है तो मैंने इसी कबर्ड में ही ऑर्गेनाइज़ करके रखी है। बाकी इसके साथ वाला जो कैबिनेट है तो इसके सामने जो है ना तकिए पड़ी हुई होती है, तो इसी अलमारी में मैं जो है ना वो बर्तन जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं इसी वाली अलमारी में ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, ताकि मुझे निकालने में जो है ना कोई दुश्वारी ना हो। ये देखिए, इस वाली कैबिनेट को मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो जो भी क्या होती है हॉट पॉट वगैरह, इसी तरह की बड़ी कढ़ाई, बड़ा प्रेशर कुकर, तो इसी तरह की चीज़ें मैंने इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रखी है। और अपने किचन में स्पेस को बचाने के लिए मैंने ओवन के ऊपर ये जो जूसर वगैरह होती है तो वो मैंने रखी है। जब भी मैंने इसको यूज़ करना हो तो ईज़िली मैं यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ। और ये जो ओवन का ऊपर वाला साइड है तो इस पे मैं जो है ना अपना जो भी मोबाइल वगैरह है तो इसको भी मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ। और ओवन का जो अंदर वाला पार्ट है तो इसको भी ज़ाया नहीं छोड़ना, क्योंकि इसी में भी आप जो है ना ढेर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कोई भी आप जो है ना इसमें दस्तरखान वगैरह भी आप रख सकती हैं। मैं तो खैर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी जो है ना कुकिंग रेंज पड़ा हुआ है, तो इसकी नीचे वाले पार्ट में ही मैं दस्तरखान वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं आपको ये वाला टिप दे रही हूँ, तो जितनी भी साफ शापर होती हैं जो मुझे जो है ना ढूंढने से नहीं मिल रही होती है तो मैं इसी में रखती हूँ कुकिंग रेंज की नीचे वाले पार्ट में। और इसी के साथ साथ जो भी दस्तरखान वगैरह है या बिस्किट्स वगैरह, तो मैं जो है ना ड्राई नट्स वगैरह तो मैं इसी ही जगह में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और जब सर्दियाँ शुरू होती है तो ओवन में मैं जो है ना ओवन के कंटेनर में मैं एग्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, फिर मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।